हैं। ठीक है, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाती हूँ। आपने जब भी वो पढ़ा होगा कि इंसाइजर्स वगैरह हमारे कैनाइन्स होते हैं, इंसाइजर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास ये वाले टीथ होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रीमोलर। इनको मैं आपको एक दफा दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये प्रीमोलर्स होते हैं, ये कैनाइन्स होते हैं। ठीक है, ये लास्ट वाले जो तीन है ये मोलर्स होते हैं हमारे। और ये जो आगे चार दांत है ना बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं, इनको हम इंसाइजर्स कहते हैं। ठीक है, ये आपने जो है ना वो अच्छे से देख लेना एक दफा। प्री मोलर्स ये हैं, यानी मोलर्स के बाद में आने वाले होते हैं प्री मोलर्स। ठीक है, और मोलर से पीछे होते हैं, यानी आप पहले कह लें मोलर से पहले प्री मोलर्स, प्री मोलर से पहले केनाइन, और केनाइन से पहले जो चार हैं वो इंसाइजर्स। तो इस तरह से जो है ना ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इनको आपने देखना है। अब हम पढ़ते हैं कि मतलब अगर हम इरप्शन ऑफ टीथ पढ़ रहे हैं बच्चों के अंदर, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने कहा है कि देयर इज वेरिएशन फॉर द टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ टीथ, यानी वेरी करता रहता है टाइम। जो फर्स्ट टीथ होता है वो कॉमनली लोअर सेंट्रल इंसाइजर होता है। यहाँ पे देखें लोअर, ये लोअर, और ये सेंटर वाले जो इंसाइजर होते हैं ना ये पहले ग्रो करते हैं। सेंटर वाले ये जो दो हैं, आपने बच्चों में देखा होगा अक्सर सिर्फ दरमियान वाले दांत होते हैं। ठीक है, तो लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स जो होते हैं ना वो सबसे पहले ग्रो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये 6 to 7 मंथ्स की एज में ग्रो कर जाते हैं। इट कैन बी डिलेड, कई बच्चों में ये डिलेड भी हो जाते हैं, यानी वो साल के हो जाते हैं, 1.5 साल के हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर जाके जो है ना वो थोड़ा सा वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो कहते हैं कि ये भी वो डेंटिशियन जो होता है वो फिर खुद ही देख लेता है इस प्रॉब्लम को कि क्या मसला है। अच्छा, देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, टेम्पररी टीथ होते हैं। ठीक है, और बिगर इन साइज फॉर टू सेट्स ऑफ टीथ, कहते हैं हमारे पास दो सेट्स ऑफ टीथ है, यानी ऊपर और नीचे। ठीक है, टेम्पररी टीथ भी होते हैं और परमानेंट होते हैं। टेम्पररी जो होते हैं वो 7 ईयर्स तक होते हैं, और 7 ईयर्स के बाद जो है वो फिर हमारे पास परमानेंट टीथ आ जाते हैं। अच्छा, ये एक टेबल है आपके लिए बना हुआ है, आप इसे जो है वो आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि टेबुलर फॉर्म में जब भी कोई चीज आती है ना तो वो इजीली बच्चा ग्रास्प कर लेता है। अब एज देखें 6 to 12 मंथ्स में इंसाइजर्स। ठीक है, टेम्पररी टीथिंग में। फिर 12 to 15 मंथ में फर्स्ट मोलर, मोलर इधर मोलर आना था, फर्स्ट मोलर आएगा। ठीक है, फिर 15 to 25 में कैनाइन्स। यहाँ से आप इसको साथ रखेंगे इस पिक्चर को। ठीक है, और इसको साथ साथ आपने देखते जाना है। और उसके बाद जी हमारे पास 24 to 30 मंथ्स में जो है वो सेकेंडरी मोलर जो है वो पीछे वाले मोलर्स आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट मोलर यानी प्री मोलर्स, और जो सेकेंडरी मोलर्स है वो मोलर्स को की उसने बात की है। और टोटल नंबर ऑफ टीथ से कितने हैं जी, ये हमारे पास टोटल इन्होंने अमाउंट लिख दी हुई है। अब परमानेंट टीथिंग की अगर हम बात करें तो 6 to 7 ईयर्स, आपने बस एज और टाइप याद करनी है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टीथ आप बेशक रहने दीजिए, सिर्फ आपने एज और टाइप जो है ना इन दोनों, ये वाले दोनों टेबल जो है वो आपने पढ़ने हैं। 6 to 7 ईयर्स में मैंने आपको बताया कि 7 ईयर्स में परमानेंट टीथ आ जाता है। ठीक है, तो 6 to 7 ईयर्स में परमानेंट टीथ आ जाता है। फर्स्ट परमानेंट मोलर्स आते हैं पहले, फिर 7 to 10 में टेम्पररी जो है वो फुल रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट के साथ। परमानेंट प्री मोलर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी परमानेंट आते हैं, और फिर थर्ड परमानेंट मोलर्स आ जाते हैं। तो इस तरह से करके जो है वो आपको ये टेबल अच्छा लगे आप ये कर सकते हैं, या मैं आपको अभी परवेज अकबर से दिखाती हूँ, अगर आपको वो सही लगे तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ओशियस ग्रोथ। ओशियस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब भी बच्चा ग्रो करता है ना तो उसकी जो बोन्स होती है ना वो ओसिफाइड होती हैं, यानी आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जो बोन्स होती है ना वैसे सेपरेट सेपरेट होती हैं, लेकिन जब वो ग्रो करता है, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, तो फिर क्या होता है बोन्स आपस में मिलती हैं, मजबूत हो जाती हैं। ओसिफिकेशन का प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, ओसिफिकेशन के प्रोसेस को हम एक्सरे के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। यूजली कहा जाता है कि इंसान की जो फुल ग्रोथ है ना बोन की, पहले तो ये कहा जाता है कि 17 18 के बाद बच्चे की हाइट ग्रो नहीं करती और ये सारा कुछ ही हो जाता है, लेकिन अब साइंटिफिक स्टडी ने प्रूव किया है कि 25 तक आप जो है ना वो कर सकते हैं, क्योंकि 25 ईयर्स ऑफ एज तक जो है ना इंसान का फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है, बोन ग्रोथ जो है वो हो सकती है। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज करें, अगर आप लटके ज्यादा, सबसे ज्यादा जो हाइट पे लटकने से जो है ना वो आपका हाइट जो है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये 25 ईयर्स तक जो है ना वो हो सकता है। अब उन्होंने ये प्रूव किया है। ठीक है, तो 25 ईयर्स ऑफ एज तक जो है वो हो सकता है, तो आपने 25 ईयर्स ऑफ एज तक ओसिफिकेशन जो है वो फिर हो जाती है। उसके बाद नहीं, उसके बाद मतलब वो भी फुल बोन्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स हो गई हैं, अब उन्होंने फर्दर ग्रो नहीं करना। तो ओसिफिकेशन ऑफ ग्रोथ होती है जब बच्चा जब भी बोर्न होता है, तो तब भी हम जो है वो ओसिफिकेशन को चेक कर लेते हैं थ्रू एक्सरे या किसी भी स्टडी के थ्रू जो है हम इसको सिंपल चेक कर लेते हैं। तो ये जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं हमने ग्रोथ से रिलेटेड पढ़ी थी, मतलब ग्रोथ जो है उसके लिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी कि हम ये चेक करते हैं जी, चेस्ट सर्कमफेरेंस, फोंटेनालिस को, हेड सर्कमफेरेंस, बीएमआई, ये सारा कुछ ग्रोथ था। ठीक है, ये ग्रोथ से रिलेटेड था। अब हमारे पास जो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट से रिलेटेड हमने अगर असेसमेंट करनी हो तो फिर हम किस तरह से करेंगे।
ठीक है। आप इसको जब पेपर में आपके पास आता है कि आप असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाता है क्वेश्चन, तो आप जब आता है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रोथ का एक अलग बनाए कॉलम और डेवलपमेंट का अलग कॉलम बनाए। फिर ग्रोथ के आगे से एरोज निकालने, ठीक है, ग्रोथ के आगे से डिफरेंट एरोज निकालने, डेवलपमेंट के आगे से डिफरेंट एरोज निकालने, ठीक है। तो इस तरह से करके जो है वो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट की असेसमेंट अगर आपने करनी हो तो किस तरह से आप करेंगे? डेवलपमेंट में आपने ये सारी चीजें देखनी होती हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, फाइन मोटर डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, सोशल डेवलपमेंट बच्चा कितना को इंगेज हो रहा है, कितना को हंसता है खेलता है, ठीक है, लैंग्वेज कितनी को अच्छी है उसकी, ठीक है, वीएन कितनी अच्छी है, हेयरिंग कितनी को अच्छी है। ग्रॉस मोटर का मतलब होता है उसकी ओवरऑल जितनी एक्टिविटीज हैं वो कितनी अच्छी जा रही हैं, ठीक है। और फाइन मोटर स्किल यानी वो पेंसिल कितनी अच्छी तरह से पकड़ सकता है, ठीक है, वो फाइन जो स्किल्स होती हैं मोटर स्किल्स वो किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो डेवलपमेंट को हम हमारी जो बच्चा होता है उसकी डेवलपमेंट को शो करती हैं, तो आपने इन चीजों को भी देखना है, ठीक है। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है हमारे पास जी मोटर डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस टू अल्टीमेट अटेनमेंट ऑफ लोकोमोशन एंड मोर कम्प्लेक्स मोटर टास्क, ठीक है। जितने भी मोटर टास्क हैं वो बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है वो हम देखेंगे, कौन कौन से टास्क हैं भाई जो वो परफॉर्म करता है, ग्रॉस मोटर के अंदर कौन कौन से टास्क आ सकते हैं। अभी देखिए ग्रॉस मोटर के अंदर ये सारे टास्क आते हैं, बच्चा अपनी नेक कितनी देर में होल्ड करता है, ठीक है। जब 3 मंथ से पहले पता है क्या होता है, बच्चा जो होता है ना उसकी गर्दन बस वो क्या लोग गिरती रहती है, ठीक है, वो होल्ड नहीं कर पाता अपनी गर्दन को। जब वो 3 मंथ्स का होता है ना फिर वो अपनी गर्दन को होल्ड करता है। फिर जब वो 5 मंथ्स का होता है ना वो रोल ओवर स्टार्ट करता है, यानी आपने उसको बेड पे लेटाया हुआ है तो वो बेड के ऊपर ऐसे रोलिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। आपने उसको जो है वो अगर कोई जमीन पे लिटाया हुआ तो वो जमीन पे ऐसे रोलिंग स्टार्ट कर देगा। तो वो 5 माह की उम्र में ना रोल ओवर स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर जब वो 6 माह का होता है तो वो क्या होता है, सिट विद ओन सपोर्ट, यानी बच्चा जो होता है ना वो बैठना शुरू कर देता है, ठीक है, लेकिन किसके साथ, सपोर्ट के साथ। अगर उसको किसी चीज की सपोर्ट मिल रही हो ना, अपनी ही सपोर्ट मिल रही हो, फॉर एग्जाम्पल टांगों को उसने इस तरह करके रखा हुआ है, ठीक है, तो वो अपनी टांगों की सपोर्ट के साथ ही ना ऐसे बैठा रहेगा, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी टांगों की सपोर्ट दूर होगी वो गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन 8 माह में क्या होता है, सिट करना स्टार्ट कर देता है वो विदाउट सपोर्ट। 8 माह में वो सिटिंग करेगा विदाउट सपोर्ट, वो सिट कर जाएगा। 9 माह की उम्र में वो स्टैंड करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, खड़ा हो जाएगा जी, लेकिन खड़ा होगा विद सपोर्ट। फिर 12 मंथ्स की उम्र में वो क्या है जी, वो स्टैंड विदाउट सपोर्ट, ठीक है, वो खड़ा होगा विदाउट सपोर्ट। 15 माह की उम्र में वो चलना शुरू कर देगा। 18 माह की उम्र में वो भागना शुरू कर देगा। आपने इसको इस तरह से याद करना है, अपने पास ना किसी अपने रिलेटिव का बच्चा रख लें या किसी का भी माइंड में रख के ना, तो आपने उसके हिसाब से ही याद करनी है चीजें, इस तरह आपको जल्दी याद होगी, वरना ये आप इस तरह रट्टा लगाते रहेंगे ना आपको कभी भी नहीं याद होना। आपने किसी को अपने जहन में रखना है, अपने किसी छोटे कजन को, किसी कोई भाई के बेटे को, किसी बहन के बेटे को आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। और सोचना है, आपने देखना है कि भाई अच्छा इसने ना 3 माह की उम्र में नेक फोल्डिंग करना स्टार्ट की होगी, ठीक है, फिर 5 माह की उम्र में इसने रोलिंग स्टार्ट की होगी, 6 माह की उम्र में ये बैठता होगा स्पोर्ट के अपनी सपोर्ट लेके बैठता होगा, फिर 8 माह की उम्र में ये सपोर्ट के बगैर बैठता होगा। फिर इसने चलना शुरू कर दिया, पहले इसने सपोर्ट के साथ चलना शुरू किया, फिर इसने सपोर्ट के बगैर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर उसने अपस्टेयर्स जाना शुरू कर दिया, फिर उसने भागना शुरू कर दिया, फिर वो ऊपर भी जाता था नीचे भी आता था, फिर 3 साल में उसने साइकिल चलानी शुरू कर दी, ठीक है। फिर उसने 4 साल में जो है वो अल्टरनेट फिर गोइंग डाउन स्टेयर्स होप्स यानी वो उछलना कूदना जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से करके ना आपने ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन्स जो है ना याद करने हैं। पेपर में आता है माइलस्टोन का क्वेश्चन के राइट डाउन द डिफरेंट माइलस्टोन, तो माइलस्टोन में ना आपने ग्रॉस मोटर के, फाइन मोटर माइलस्टोन और ये जो 4 चीजें 5 हमने पर पढ़ी है ना, लैंग्वेज माइलस्टोन, ठीक है, और दूसरे वाला जो था हेयरिंग का और विजन का माइलस्टोन, तो ये सारे माइलस्टोन लिखने होते हैं उसमें आपने, अगर ये आपको क्वेश्चन आ जाता है तो इस वजह से इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको करना है। मैम फाइन। वो हेयरिंग और विजन के माइलस्टोन्स काइंडली बता दें। हाँ जी, हाँ जी। हेयरिंग और विजन के माइलस्टोन्स रिवाइज करते हैं। अभी हमने पढ़े नहीं हियरिंग और विजन के माइलस्टोन है ना, हम आगे पढ़ते हैं अभी। ये भी हम ओके मैम। सिर्फ अभी ना ग्रॉस मोटर के पढ़े हैं, ये ग्रॉस मोटर के हैं। ओके मैम। हाँ जी, आगे हम पढ़ते हैं फाइन मोटर के आगे। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में हमारे पास आ जाता है कि हमने पढ़ा सेंसरी मोटर एडजस्टमेंट किस तरह से करता है, यानी जो बहुत बारीक बीनी वाली स्किल है, आई की कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रही है, हाथ से वो चीजें उठा के अगर कहीं फेंक रहा है तो किस तरह फेंक रहा है, हाथ से मुंह की तरफ लेके जा रहा है तो कैसे लेके जा रहा है, किसी चीज को पकड़ है तो कैसे पकड़ है, ठीक है, ये सारी चीजें फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। तो हम देखते हैं जी 4 मंथ की एज में क्या करता है, रीचिंग आउट फॉर द ऑब्जेक्ट्स विद बोथ हैंड्स, पहले वो भला क्या करता है, वो दोनों हाथों से ना चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है, बच्चा छोटा। फिर वो क्या करता है, फिर वो एक हाथ से भी पकड़ लेता है, ठीक है।
फिर नोवा के उम्र में वो क्या करता है, वो पेंसिल पकड़ता है, पिंसर ग्रैप जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इमेच्योर, यानी वो पेंसिल पकड़ेगा लेकिन ये कि पेंसिल कभी उधर जा रही है कभी उधर जा रही है पेंसिल उसकी, ठीक है, इमेच्योर ग्रिप है। फिर जब वो 12 मंथ्स की फॉर्म में आ जाता है, तब उसकी जो पेंसिल की ग्रिप होती है वो मेच्योर हो जाती है, यानी वो फिर सही पेंसिल पकड़ना स्टार्ट कर देता है 1 साल का बच्चा। फिर जब 15 माह है, अगर आपको मंथ्स में नहीं ना याद होता, आप ईयर भी याद कर लें, मतलब 1.5 साल का, ये 1 साल का, ये 1.5 साल का, ऐसे ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जब 15 माह का बच्चा जी इमिटेट स्क्रिबलिंग टॉपर ऑफ 2 ब्लॉक्स, अच्छा ये क्या करता है, मतलब कॉपी करना शुरू कर देता है। अगर आप हंस रहे हो ना तो वो भी आपको हंस के दिखा देगा, ठीक है, अगर आप उसको कोई एक्शन करके दिखाओगे ना वो आपकी प्रॉपर कॉपी करेगा, ठीक है। तो 15 माह का जो बच्चा है वो कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, और अगर उसको कोई खिलौने वगैरह दो ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा भी 2 ब्लॉक्स का टावर बनाएगा, ठीक है, यानी अगर टावर बनाना स्टार्ट करेगा ना, वो एक डिब्बा रखेगा नीचे, एक चीज उसके ऊपर रखेगा बस, इससे ऊपर वो नहीं जाता। आप नोट कर कीजिएगा, 18 मंथ्स का जो होता है ना, जब तक वो उसके ऊपर भी जाना स्टार्ट करता है, मतलब एक चीज रखी उसके ऊपर एक चीज रखी फिर उसके ऊपर एक चीज रखी, वो ऊपर वो चीजें रखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने लिखा है कि ये टावर ऑफ 2 ब्लॉक्स बनाता है, ये टावर ऑफ 3 ब्लॉक्स बनाता है, ठीक है। 2 इयर्स का आपने ना इसको बस यहाँ तक ही करना है, इसको आगे नहीं करना। ये फाइन मोटर स्किल्स जो है ना बस 18 मंथ तक करनी है, ये बस इतना ही बहुत है, तो इससे आगे नहीं जाना है। 1 2 3 4 5 6, हाँ बस ठीक है, 18 मंथ तक ठीक है ये। तो यहाँ 2 इयर्स तक कर लें, बस इसके आगे जाने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि ये इससे आगे नहीं पूछा जाता। 2 इयर्स तक जो है ना ये आप कर लें फाइन मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन वाला, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है जी। पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट में हमारे पास क्या आता है कि बच्चा कितना कुछ जो है वो स्माइलिंग है, सोशल कितना है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं अपनी मामा को, इसके अलावा ट्वाइस को उसकी पहचान है कि नहीं, तो ये सारा कुछ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट में आता है। इसके माइलस्टोन हम देख लेते हैं। 2 माह का जो होता है जी वो सोशल स्माइल देता है, वो स्माइलिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 3 मंथ्स में वो अपनी मामा को जो है रिकॉग्नाइज कर लेगा, रिकॉग्नाइज दी मदर। 6 माह की उम्र में उसको पता चल जाता है कि ये मेरे अपने हैं और ये बाहर के लोग हैं, ठीक है। मतलब वो जो घर वाले लोग हैं ना उनकी पहचान उसको प्रॉपर हो जाती है, कोई चाचू है कोई मामू है जो भी हैं जो घर में रहते हैं, उनकी पहचान उसको हो जाती है। लेकिन बाहर वाले लोगों को जब देखता है तो वो एंजाइटी शो करता है 6 माह की उम्र में। 9 माह की उम्र में वो बाय बाय भी करता है आपको प्रॉपर, आप उसको बाय करेंगे तो वो भी आपको बाय करेगा, ठीक है। 12 मंथ्स की उम्र में क्या होता है जी, वो थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 15 मंथ्स में वो थोड़े से जार्गन यानी स्लैंग वर्ड्स होते हैं ना, बोलना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में जो है ना नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जैसे आप दूर से बच्चे को ना करोगे तो वो भी वो साथ ही चुप करके ना तो पीछे हट जाएगा, तो वो उनको समझना शुरू कर देता है, स्लैंग वर्ड्स को समझना शुरू कर देता है। 18 मंथ्स में वो क्या करता है जी, कॉपी करना स्टार्ट करता है पेरेंट्स को, जो उसके पेरेंट्स काम कर रहे होते हैं वो काम वो करना स्टार्ट करता है। और जब वो 2 इयर्स का होता है वो प्रॉपर मांगता है, भाई मुझे भूख लगी है मुझे खाना दो, मैंने पानी पीना है या टॉयलेट के लिए जाना है, वो प्रॉपर आपको बताता है, कमांड्स वगैरह सारी कुछ शेयर करता है आपके साथ। 3 इयर्स में वो अपने टॉयज वगैरह या मतलब शेयर करना स्टार्ट करता है, उसको अपना नाम आ जाता है, ठीक है, उसको पता चल जाता है मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, इस तरह से उसको सारा पता चल जाता है। 4 इयर्स में वो क्या करता है जी, प्ले कोऑपरेटिवली इन अ ग्रुप, गोज टू टॉयलेट अलोन। अब 4 इयर्स में जो है जिसकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो चुकी होती है और वो अकेला भी चला जाता है। और 5 इयर्स में क्या है, तो ड्रेसिंग अनड्रेसिंग सारा कुछ जो है ना वो थोड़ा सा कर लेता है खुद। अब हमारे पास आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में हमारे पास के लैंग्वेज जो है उसके माइलस्टोन क्या होते हैं, वो किस तरह से जो है वो डेवलप करता है, ग्रो करता है। इसमें हमारे पास आता है कि 1 मंथ में क्या होना है, अलर्ट टू साउंड, कि बच्चा जो होता है ना वो अलर्ट होता है साउंड में, मतलब अगर उसको कोई आवाज आती है ना तो वो चुप करके ना उसको उसकी तरफ माउथ करता है और वहां पे जो है ना वो उसको सुनना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं अलर्ट टू साउंड। और ये कब होता है, ये 1 मंथ में जो है ना वो तकरीबन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है 3 मंथ्स में। अच्छा ये ना बच्चे के अंदर ना एक वोवल साउंड्स होते हैं, आप जिनका एक्सपोजर हुआ हुआ उनको तो पता होगा कि ना बच्चा जो होता है ना वो मतलब अपनी मर्जी के साउंड निकालता रहता है, ऊ कटेगा या कुछ भी, समथिंग लाइक दिस, कुछ भी वो कर सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कूज, ठीक है। उसकी जो लैंग्वेज है ना, जो बच्चे की लैंग्वेज है उसको हम कूज कहते हैं, म्यूजिकल वोवल साउंड जिसको हम कहते हैं। तो वो 3 माह की उम्र में जब बच्चा होता है ना तो वो अपनी मर्जी से आवाजें निकालता है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि जब बच्चा 3 मंथ्स का है तो वो कूज जो है वो मैम इसको कुजिंग भी बोलते हैं। हाँ जी। मैम इसको कुजिंग भी बोलते हैं, कुजिंग। नहीं क्रूजिंग वो वाला क्या, वो क्रूजिंग वो वाला क्रूज जो है ना वो ओवर में आता है, वो होता है कि ना आपको भाई कोजी कोजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना, ठीक है। वो कोजिंग
कोजिंग का वर्ड में आता है। वो कोजिंग होता है कि ना क्या, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, वो कोजिंग होता है। आपको भाई कोई कोजिंग, कोई कोजी कर रहा है, आपको कोई कोजी कर रहा है, वो कोजी जो है ना वो दूसरा है, वो जी वाला है। ये जो है ना ये कूज, ये वो उसकी अपनी आवाजें होती हैं, ठीक है, वो ऊ करता है या वो समथिंग कुछ भी वो कर सकता है इस तरह का, ठीक है। तो जिनके घर हैं आप उनको तो एक्सपीरियंस होगा भाई। तो वो जो है ना इस तरह की साउंड जो है ना वो निकालता है, ठीक है, वो 3 मंथ्स में वो निकालना स्टार्ट करता है, या वो आ या वो बाबा वो भी कहना स्टार्ट कर देगा, आगे मैंने लिखा हुआ है, ये देखें। 4 मंथ्स में वो मतलब हंसना भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है, आप उसको हंसाएंगे तो वो हंसेगा भी। 6 माह की उम्र में वो मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल का मतलब होता है जिसके सिंगल सिंगल मतलब वर्ड हो, जैसे वो ये नहीं कहेगा बाबा, वो सिर्फ कहेगा बा, ठीक है, दा कहेगा, पा कहेगा, मतलब सिर्फ वन वॉइस निकालेगा, ठीक है। और जब 9 मंथ्स का होगा ना तब वो 22 सिलेबल निकालेगा, यानी बा के साथ डबल बाल निकालेगा और बा बा बोलेगा या माँ माँ बोलेगा, ठीक है। जब वो 6 मंथ का था ना तब वो सिर्फ क्या बोलता था, माँ बोलता था, बा बोलता था, दा बोलता था, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, पर्सनली मुझे तो काफी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता था जब मैंने ये पढ़ा था। आपको पता नहीं कैसे लग रहा होगा। अच्छा, बा दा और पा क्या साउंड निकालता है, उसके बाद 9 मंथ्स में जो है वो मामा बाबा और दादा प्रॉपर साउंड्स निकालना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर 12 माह का होता है तो वो 1 to 2 वर्ड्स बोलता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। और 18 मंथ्स में वो 8 to 10 वर्ड्स बोलता है कोई भी वोकैब के साथ, ठीक है। तो आपने जो है वो इसका भी यहाँ तक मेरे हाथ से बहुत है ठीक है। तो इसका आपने ना यहाँ तक ही करना है। हेयरिंग में और लैंग्वेज में ना तकरीबन ये चीज आ जाती है। लैंग्वेज के अंदर ना वो हेयरिंग का भी कर देते हैं, क्योंकि मतलब जो बच्चा बोलता है वो सुनता भी उतना ही, जैसे कहते हैं कि 12 मंथ्स में 1 to 2 वर्ड्स जो है वो तकरीबन सुनता और समझता है। 18 मंथ्स में वो 6 to 12 वर्ड सुनता समझता है, ठीक है। तो जब लिखने लगते हैं ना तो वो हेयरिंग को यूजली इलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। और जब लिखना है आपने तो ये फर्स्ट 4 की जो है ज्यादा लिखते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, और लैंग्वेज को भी लिख दिया, ये 4 लिखते हैं। विजन और हेयरिंग जो है ना, विजन तो मतलब देखना वो किस तरह से देखता है ये भी आप वैसे मेंशन कर सकते हैं कि वो कितना को देखता है विजन में ना, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाना फिर, अभी आप के लिए जो है ना वो आप इतना ही करें। या उसमें ये होता है कि बच्चा ना सिर्फ जो उसके सामने वाली चीजें होती हैं वो देखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेरिफेरीज में देखना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है कि पहले उसको जिसकी तरफ जहां से आवाज आती है ना वो उसकी तरफ फौरन अपना मुंह करके उसको देखेगा चीज को, ठीक है। फिर वो जी उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हर तरफ हो जाती है, वो हर तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह करके जो है ना वो विजन का हम थोड़ा सा मेंशन करते हैं, ठीक है। और हेयरिंग का मेंशन, हेयरिंग का भी इतना खास मेंशन नहीं करते, क्योंकि जब अभी 4 चीजें मेंशन करते हैं ना तो ये इनफ हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने इन 4 चीजों को मेंशन करना है और ये इनको अच्छे से जो है वो आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये इस तरह इतनी जल्दी याद नहीं होता है। जब आप बार बार अपने जहन में कोई कॉन्सेप्ट बनाती हैं ना, किसी बच्चे को रखेंगे तो फिर आपको ये याद होगा, ठीक है। मतलब स्टार्ट में इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो वेरी वेल, लेकिन ये है कि आपने जो है वो करना है इसको, ठीक है। अब हमारे पास टाइम भी जो है वो कम हो रहा है। इसके अलावा भी एक चार्ट था मेरे पास, वो अभी मैं आपको लेक्चर के बाद जो है ना वो शेयर करूंगी, पिक्चर में है वो चार्ट। उसमें भी इस तरह से जो है ना वो स्टेजेस मेंशन है, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये चैप्टर में इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब मैं देख लेती हूँ, अगर तो प्रवेश अकबर ऊपर है अभी मेरे पास तो मैं उसमें से आपको कुछ दिखा दूँ, लगता है ठीक है। आपको लगता है कि वो अच्छा है तो फिर आप वो वाला टेबल कर लीजिएगा। इसमें से हमने ग्रोथ की डेफिनेशन करनी है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने वेट का ये टेबल कर लिया एक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें आप यहाँ से ही पढ़ रहे हैं तो आपने वेट का ये टेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हाइट आ जाती है हमारे पास, हाइट की वही चीज लिखी है जो हमने वो स्लाइड के अंदर लिखी हुई है, सेम वही है। और हाइट का ये टेबल है, ठीक है। इसमें सिर्फ स्पेसिफिक टेबल्स में आपको बताऊंगी जो आपने करना है, ये टेबल जो है हाइट का ये आपने करना है। उसके बाद हेड सर्कमफेरेंस हमने पढ़ा था, ठीक है, ये देख लें हेड सर्कमफेरेंस है, उसका भी इन्होंने ये टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। ये टेबल हेड सर्कमफेरेंस है, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जी हमने ये वो टीथ का पढ़ा है, ठीक है। ये उन्होंने टीथ प्रॉपर बनाया हुआ है, बताया हुआ है कि ये सेंट्रल है, ये फलाना है, ये फलाना है, ठीक है। तो ये लेकिन ये कि ज्यादा डिटेल में है, मतलब काफी ज्यादा लिखा हुआ है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये टीथ वाला आप वहां से ही कर लीजिएगा, ठीक है।
टीथ वाला जो है ना वो यहाँ पे तुमने बहुत लंबा लेंथी लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट आ जाती है। डेवलपमेंट में हमने 4 तरह से, ये देखिए, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, हियरिंग एंड स्पीच, सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा है। ये सबसे पहले न्यूनेट का ग्रॉस मोटर का उन्होंने बताया हुआ है। अब ये जो है ना काफी डिटेल में है। अब ये जो मेरे पास जो आपने स्लाइड्स पढ़ी है ना, उसमें मैंने पहला क्या किया हुआ है, मतलब ये इतने पॉइंट्स नहीं बनाए, सिर्फ लिख दिया ग्रॉस मोटर में बच्चा ये सीधा कब करता है, ये उल्टा कब करता है, ये ऐसे कब होता है, ये ऐसे कब होगा। ठीक है, इस तरह से करके उसमें मेंशन है। आपने क्या करना है, ग्रॉस मोटर को यहाँ से भी पढ़ लेना एक दफा, ठीक है, और वहां से भी पढ़ना है। जो आपको इजी लगे आपने वो, देन आपने उसके साथ जो है ना बस करके तो आपने उसको ही जो है ना वो आपने याद करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे ना उन्होंने न्यूनेट के हिसाब से लिखा है पहले, जब छोटा बच्चा होता है। फिर उन्होंने 3 मंथ्स के हिसाब से लिखा हुआ है। फिर उन्होंने जो है ना वो 6 मंथ्स के हिसाब से लिखा हुआ है, और फिर जो है वो 9 और इस तरह से 12 मंथ्स के हिसाब से लिखा हुआ है। यानी पहले न्यूनेट का सारा कुछ बताया कि न्यूनेट ग्रॉस मोटर क्या, ग्रॉस मोटर में क्या करता है, और सोशल बिहेवियर में क्या करता है, हियरिंग वगैरह में क्या करता है, और उसमें क्या करता है। पहले न्यूनेट का बता दिया, फिर उन्होंने 3 मंथ्स का बता दिया, फिर 6 मंथ्स का बता दिया, फिर 9 मंथ्स का बता दिया। अब चाहे आपको ये तरीका अच्छा लगता है आप ये कर लें, अगर आपको वो इजी लगता है तो वो कर लें। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट इसके ऊपर पुट करें। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हमारे कंटेंट का इस तरह का टॉपिक है जो हमारी बुक के अंदर इतना अच्छा मेंशन नहीं है, बुक्स के अंदर। तो जो टॉपिक्स बुक के अंदर इतने अच्छे मेंशन ही ना होते हैं तो वो मतलब बस ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल भी हो जाए तो काम चल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो यूएचएस ने बुक से पेपर बनाना होता है, तो बुक के अंदर वो टॉपिक नहीं है इतना अच्छा, इतने डिटेल में मेंशन नहीं है, तो आपको भी इतना डिटेल में करने का जो है ना वो नहीं कोई, बस ये कि इतना को कर लें आपके, अगर कोई पढ़े आपका क्वेश्चन तो उसको वाकई लगे बच्चे ने पढ़ा हुआ है, इतने इतने में क्या क्या होता है उसको पता चल सके। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं आपके पास, आप इसको भी रीड कर लीजिएगा एक दफा। तो वही चीजें हैं सारी, और उसको भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो आपको इजी लगेगा आपने वो उसको पढ़ लेना। ये जो हम ब्लॉक्स पढ़े थे ना, दो दो क्यूब बनाता है, 3 क्यूब बनाता है, इस तरह से थे वो। जब क्यूब्स बनाते हैं तो 3 2 बनाता है। ठीक है, और ये ना इसमें जरा थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, मैं आपको इतना बता दूंगी इसमें मतलब थोड़ा सा ना थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ तक आपने करना है बस इसको। रेड फ्लैग से ऊपर ऊपर तक, पेज नंबर 24। और ये स्टार्ट होता है पेज नंबर, मतलब चैप्टर स्टार्ट से ही चले कर लें, यहाँ से आपने करना है इसको। पेज नंबर 15 से 24 तक ये बन रहा है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा यहाँ से, और स्लाइड्स को भी देख लीजिएगा, फिर दोनों को कंपैरिजन करके देख लीजिएगा, जो आपको इजी लगे आपने वो कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद वोंग्स का बताना था आपको। तो वोंग्स का अब मीटिंग का टाइम जो है एंड होने लगा है। मैं आपको ना उसकी ग्रुप में जो है थोड़ी सी पिक्चर सेंड कर देती हूँ। ठीक है, बाकी इसको जो है ना वो आपने कल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर को आपने कोशिश करनी है आज इसको इतना पढ़े कि कल तक आपको इतना आ जाए। थोड़ा सा मैं पूछूं बस, ठीक है, मैंने बस फर्स्ट 5 मिनट्स आपसे थोड़ा थोड़ा पूछा।